क्या रिहाई के क्या इम्कानात हैं, और जो हाई कोर्ट में अपील होनी है 190 मिलियन पाउंड केस की, वो कब तक फाइल होने जा रही है और उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है? तो साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। जैसे बताइएगा, एक तो हमें अपडेट करें कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसकी अपील आपने दायर करनी थी, क्या बना उसका? जी, अपील फाइनल मराहल में है। सुल्तान सफदर साहब उसके नौक पलक दुरुस्त कर रहे हैं, वो गालिबन कल या परसों फाइल होगी। अच्छा, क्या प्ली ली जा रही है सर उसमें? कोई थोड़ा सा ज़ाहिर है उसमें जो प्रेजेंटरी जजमेंट है, जजमेंट के जो फ्लॉज हैं, जो उसमें ओवरलुक हुई है, फैक्चुअल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, उसी के ऊपर अपील तैयार होती है। अच्छा ठीक है। जो साहब जो डिमांड्स हैं तहरीक इंसाफ की वो जा चुकी हैं। पहले था कि लिख के नहीं दिया जा रहा, इतराज़ किया जा रहा था, वो आपने लिख के दे दिया। अब विदिन 7 डेज जो है वो कोई चीज़ सामने नहीं आ रही, और लग रहा है जो भी हमारे प्रोग्राम में बैठता है हुकूमती रुकन, वो कहता है कि जी ये मेटर सब जुडिस है, सन 9 मई के मुकदमात जेर समात हैं और सज़ाएँ भी हो चुकी हैं और अपील पर उनकी रिहाई भी हो चुकी है, तो उस पर तो कमीशन नहीं बन सकता। नहीं, ये तो बहाना है ना, ये तो बदरा बहाना बसारस्त कि वो तो ऐसी बात है, हुकूमत नहीं करना चाहती, हुकूमत फीड ड्रैगिंग कर रही है, पाँव घसीट रही है। हुकूमत जो है इसको आग मार को देखे ना, हुकूमत को तो वो बेनिफिशरी है इस क्योस की, टेम्परेचर की। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, वो उसको होने दें। पाकिस्तान का सिस्टम बैठ रहा है, बैठने दें। अवाम बर्बाद हो रही है, होने दें। उनका तो टोटल मतमा नज़र ये है कि उनका इक़्तिदार जो है वो कैसे लंबा हो सकता है, उसको कैसे सस्टेन किया जा सकता है। इस लिहाज से जो है हुकूमत जो है वो ये गैर सियासी इक़दामात में मुलव्वस भी है। और दूसरी बात यह है कि जो न्यूट्रल एम्पायर है, जुडिशल कमीशन से न्यूट्रल एम्पायर है ना, तो जो टीमें जो इन्होंने चीट करके जीतना हो, तो वो तो नहीं चाहेंगी कि न्यूट्रल एम्पायर हो, लेकिन हम चाहते हैं कि न्यूट्रल एम्पायर हो ताकि इसकी तहकीकात हो। पाकिस्तान के अवाम इस बात के का हक रखते हैं, आईनी और कानूनी हक रखते हैं कि उनको इन मामलात से रोशनास किया जाए और उनके ऊपर उनको जो है ये तमाम जो मामलात हुए हैं इनकी शफाफ तहकीकात करके। काफ़ी दिन हो गए सर, काफ़ी दिन हो गए हैं, 7 दिन पूरे होने वाले हैं जो एक टाइम फ्रेम दिया गया था कि विदिन 7 डेज हुकूमत जवाब दे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। और आज भी जो हुकूमती मुज़ाकरात कमेटी है, 7 जमातें वहाँ बैठी हैं और उन्होंने जायज़ा लिया है और एक सब कमेटी बना दी है, वो इसका जायज़ा लेगी। इसका मतलब ये है कि डेडलॉक बातचीत नहीं होगी। नहीं तो चौथा राउंड नहीं होगा ना जी। हमने तो बड़ा सीधा सा कहा है कि अगर आप नहीं देंगे 31 जनवरी तक आप नहीं कर सकते, पर हमारी तरफ से तो जवाब आएगा। हम हुकूमत को इंडल्ज नहीं करेंगे, हम हुकूमत के साथ इंडल्ज नहीं करेंगे। हमने उनके नॉन सीरियस रवैया जो है वही एक्सपोज कर रहे हैं हम दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने, कि देखिए हुकूमत जो है अपने फ़राइज़ से भी पहले तो ये इख्तियार करिए, क्योंकि पहले तहरीक इंसाफ पे ज़्यादा तनकीद ये थी कि जी आप सियासी कुव्वतों को नहीं करते, एंगेज नहीं करते, उनके साथ बातचीत नहीं करते। तो हम हमने बातचीत की है, एजेंडा भी दिया है हमने लोगों के सामने जो है ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको पूरी तरह से, और ये 7 पार्टीज़ जो हैं इनके एजेंडे को पूरी तरह से बेनकाब किया है। और हमने, हमारी ये बड़ी सियासी कामयाबी है कि हमने इनके जो मामलात हैं उनको, फिर अवाम को में तो बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन जो गैर जानबदार लोग हैं वो भी इस पे कायल हैं कि हुकूमत जो है वो अपने मामलात पे कोई अच्छी नीयत के साथ नहीं बैठी, बल्कि वो बंदीती की बुनियाद पर। ठीक है, तो अगर ये फिर डिमांड पूरी नहीं होती, वो जो बार बार यही कहा जा रहा है कि एक तो कमीशन नहीं बन सकता, दूसरा तहरीक इंसाफ जो है वो कैदियों की फहरिस्त नहीं दे पाई, ना ही 26 नवंबर की कोई फहरिस्त हमारे सामने आई है कि वो डिमांड में लिखी हो या ड्यूरिंग डायलॉग जो है वो टेबल पे आई हो कि वो ये लोग हैं, ये लोग जामबक हुए थे और ये कैदी हैं। तो चौथा फिर क्या लाहेमल फिर क्या होगा? क्योंकि अगर चौथा राउंड नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि फिर तहरीक इंसाफ फिर दोबारा सड़कों पर होगी। जी, वो भी एक ऑप्शन है। और हम जो हैं वो ये लिस्टें जो हैं जो महकूमीन की हैं और जो शहीदा हैं, शहदा हमारे, हम वो जुडिशल कमीशन के सामने रखना चाहते हैं जी। ठीक है, हम उसको क्यों इस हुकूमती कमेटी के सामने कैसे रख सकते हैं? हुकूमती कमेटी तो उसमें जो है हुकूमत जो है वो फ्रीक है। हाँ। तो फ्रीकैन को जो है वो तो लिस्टें नहीं देंगे, हम तो न्यूट्रल एम्पायर जो एक जज बैठे हैं हम उनको बैठ के तो बताना चाहते हैं। और हम ना सिर्फ लिस्टें देंगे, हम एविडेंस देंगे, हम गवाह देंगे, हम सारी चीज़ें प्रूव करेंगे। एविडेंस है आपके पास? जी बिल्कुल है। ठीक है, तो
फिर ऑप्शन फिर वही सड़कों पर, मेरी जो सवाल का दूसरा हिस्सा था आपने उसका जवाब नहीं दिया कि नहीं, मैंने कहा जी वो भी एक ऑप्शन है, सड़कों पे आना भी एक ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास काफ़ी ट्रम्प कार्ड्स हैं। अच्छा, तो वो हम यूज़ करेंगे। शटर डाउन भी आप 8 फरवरी को आपने वो भी तो ऐलान किया हुआ है, वो भी तो है, और सिविल नाफरमानी की तहरीक भी आपकी जारी है। वो जारी है सर, जारी है। उसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, कोई असरात नहीं आए? फिगर आई कि जी दिसंबर में जो है पहले से ज़्यादा रेमिटेंस जो है पाकिस्तान आई है। नहीं, वो तो एक तो दिसंबर में कॉल थी नहीं, और इसका असरात आएंगे आपको फरवरी मार्च तक। अच्छा, मार्च तक ज़्यादा जो 1-2 महीने के बाद आते हैं। हाँ। वो फौरी तौर पर इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है। तो चौधरी साहब, आपकी आज मुलाकात भी हुई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से, क्या कहते हैं, क्या मैसेज है उनका, या कोई डायलॉग के मतलब कुछ अपडेट्स हैं उनके हवाले से? डायलॉग के मतलब तो जावेद साहब वो बिल्कुल क्लियर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मुकदमात या मेरी सजाएं जो हैं वो तो मुज़ाकरात के ऊपर कोई असर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो मुज़ाकरात की का मतमे नज़र नहीं है, या उनकी फोकस नहीं है। लिहाजा जो मुज़ाकरात हैं वो तो गवर्नमेंट की नॉन सीरियसनेस की वजह से ही इफ़ेक्ट होंगे, और गवर्नमेंट जिस तरह से बात कर रही है, जिस तरह से फेल हो रही है बार बार, तो यही नाअहली है जो कि मुज़ाकरात के अमल के ऊपर एक सवालिया निशान लगा सकती है और लगा रही है। आप कह रहे हैं सवालिया निशान हुकूमत लगा रही है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें चौधरी साहब, एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के अकाउंट से जो है वो ट्वीट होती हैं और सोशल मीडिया पे जो है चीज़ें आती हैं, तो इस तरह फिर मुज़ाकरात तो नहीं आगे बढ़ सकते? आप हालात बेहतर करें, उनके बयान भी नरम हो जाएंगे। अच्छा, कैसे हालात बेहतर होंगे सर? हालात तो हुकूमत बेहतर करेगी, CBM से ये करेगी। जो हमारे 9 मई में 5 लाहौर के जो हमारे सियासी ज़ुमा हैं उनको रहा किया जाए, बेलें उनकी बनती हैं। 1.5 साल से वो बिहाइंड द बार हैं। शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है, यास्मीन राशिद का, एजाज चौधरी साहब का, महमूद रशीद और गवर्नर चीमा का, उमर चीमा का, उमर सरफराज का, तो क्यों इनको बिहाइंड द बार्स रखा हुआ है? तो छोड़ें उनको, तो CBMs करें ना। तो वो तो कहते हैं कि कोर्ट ने छोड़ना है, कोर्ट में केस है। हाँ, तो कोर्ट्स भी जो हैं वो हुकूमत के मातहत आज 26वीं तरमीम के बाद वो तो यही बेंच बनाते, तो उनकी अगर कोर्ट्स के साथ भी काम करना है तो हुकूमत का ही मामला है ना। कोर्ट्स क्यों नहीं बेलें लगा रही? किस दबाव के तहत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो हैं वो अपनी फ़राइज़ से पहलू तय कर रही, ये बात सवाल तो है। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत इंटरवीन करे कि कोर्ट जो है वो फैसला करे, या हुकूमत दबाव हटाए? हुकूमत ने जो अदालतों को, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दबाव में रखा है, वो दबाव हटाए और आइन और कानून के मुताबिक हमारे साथ ट्रीट किया जाए। तो हमारी बेल्स मैच्योर हैं और बेल होनी चाहिए। इतनी देर में तो कत्ल के मुल्ज़मान की बेल हो जाती है। एक बड़ी उम्मीद लगी थी चौधरी साहब के हुकूमत के साथ आप लोग बैठ गए हैं, मुज़ाकरात होना शुरू हो गए हैं और कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा और दोनों फ्रीकैन किसी न किसी हल पे पहुंच जाएंगे। तो लग नहीं रहा कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म होगा। ज़ाहिर बात है अदम इस्तेहकाम होगा सियासत में तो मैशत बेहतर नहीं होगी, मामला ठीक नहीं होंगे। वो सब ये तो डिपेंड करता है ना हुकूमत के ऊपर। हुकूमत सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना चाहती है या प्रोलॉन्ग करना चाहती है। बिल्कुल आपकी बात तो दुरुस्त है कि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मुआशी इस्तेहकाम तो नहीं आ सकता, ना लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े लीडर को, जिस पे अवाम का भरपूर एतमाद है, अगर आप जेल में रख के आप ये कहें कि आप आराम और सुकून से हुकूमत चला सकेंगे तो वो हालात आपके साथ नहीं है। वो तेज़ी से मिट्टी में से रेत जो है वो सरकती जा रही है, बल्कि काफ़ी हद तक सिरक गई है। तो किसी देर मुट्ठी खाली रह जाएगी और उसी रेत में ये हुकूमत जो है वो धंस जाएगी और धंसती जा रही है, काफ़ी हद तक धंस चुकी है, लेकिन वो अभी एहसास नहीं हो रहा। लेकिन किसी दिन ऐसा लगेगा जब रेत जो है वो पूरा सरापा जो है उसके ऊपर छा जाएगी। तो इसका मतलब है कि हुकूमत रेत में धंसी जा रही है। कब तक ये रेत जो है वो उसमें मुकम्मल धंस जाएगी आपके ख्याल में? पहले आप लोगों ने कहा कि दिसंबर बड़ा अहम है, उसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर जनवरी का कहा कि जनवरी बड़ा अहम है, उसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या दिसंबर में कुछ हुआ और जनवरी में भी कुछ हुआ? अच्छा, आप इतना बोले तो नहीं है। अच्छा, जिसकी वजह से हुकूमती सफ़ों में बेचैनी है जी, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। हाँ,
तो क्या कोई वे फॉरवर्ड है, नजर आ रहा है कोई वे फॉरवर्ड है, मुज़ाकरात जारी बात है, कोई बीच की राह निकालने के लिए कुछ लोग या कोई ऐसे चैनल इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि दोनों फ्रीकैन आगे बढ़ें? नहीं, हमने तो देखें, हमने तो अपनी बिल्कुल क्लियर रखे हैं, तीनों फ्रीकैन जो हैं वो अपने अपने मामला जो हैं वो आगे बढ़ाएं, और गवर्नमेंट हो या असल हुकूमत हो वो भी इन बातों में एंगेज हो और बात करनी चाहिए। मैंने आपके साथ ही एक प्रोग्राम में कहा था जी कि इमरान खान को इग्नोर करना नामुमकिन है, ठीक है, और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान अंदर हैं उस वक्त तक हालात ठीक नहीं होंगे? जब तक इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिलता, उनके केसेस झूठे ख़त्म नहीं होते, उनके वर्कर्स, उनके कारकुनान के साथ इंसाफ नहीं होता, या इंसाफ होना शुरू नहीं हो जाता, प्रोसेस का आगाज़ नहीं होता, हालात बिगड़ को रहेंगे। ठीक है, जैसा कहा जा रहा था कि ट्रंप साहब आएंगे, ओहदा संभालेंगे तो कोई ना कोई चेंज आ जाएगी, कोई बड़ा रिलीफ आ जाएगा, कोई तकरीर में कोई नाम आ जाएगा, कहीं पे कोई जिक्र आ जाएगा, तो कोई है उम्मीद कोई वहाँ से? कोई नहीं, ट्रंप साहब से देखें, अगर तो वो पाकिस्तान में से अगर किसी जानते हैं तो इमरान खान साहब के ज़ाती ताल्लुकात हैं, हाँ। वो पर्सनली जानते हैं एक दूसरे को। पाकिस्तान में उनको जिस शख्स के साथ उनकी एक ज़ाती शनासाई भी है या उनके साथ ताल्लुक़ रहा है तो वो इमरान खान है। तो अब उसमें ट्रंप साहब ने अगर कोई सी ख्वाहिश का अंदिया दिया, या वो तो जब भी आएगा देखेंगे, लेकिन हमारे फैसले तो इधर होने हैं, पाकिस्तानी कवानीन पाकिस्तानी इदारों के साथ होने, तो वहाँ से तो हमें इम्पार्शियलिटी की उम्मीद है, हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पे उम्मीद है, हमें जो हमारे अदलिया और हमारे इंसाफ की फरहमी के इदारे जो हैं वो नाकाम हुए अपने फ़राइज़ में, तो उसके ख़िलाफ़ जो है, ज़ाहिर है जब अगर कौमी इदारे नहीं बात करेंगे तो बैन अल-अक़वामी सतह, क्योंकि ग्लोबल विलेज है तो बात तो होगी, तो वो बात अगर हो गई तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स तो रहेंगे। तो तहरीक इंसाफ आज भी मुलाकात हुई मुज़फ़्फ़र अहमद खोखर से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा गए थे, मुस्लिम लोगों के पास जा रहे हैं, तो क्या कोई ग्रैंड अलायंस वगैरह बनने के? हाँ, अपोजिशन अलायंस की एक एफर्ट कर रहे हैं। असद फैसल साहब की सरबराही में उमर अयूब साहब वगैरह को हाँ ये टास्क दिया है कि अपोजिशन को साथ में लाएं और हमारी तहरीक में एतमाद में लें। ठीक है, या तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हम वो तमाम आवाज़ें एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं जो आइन की बहाली, कानून की हुक्मरानी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और साफ शफाफ इलेक्शन, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया के ऊपर बात करें। तो यही हमारा मुद्दा है जो दोस्त हमारे साथ इन आवाज़ में लाएँ। तो ज़ाहिर है ज़रा अपोजिशन में अगर तहरीक में ज़्यादा पार्टियाँ हों, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, ये मैटर नहीं करता, ठीक है, तो फिर एक बड़ी गूंजदार आवाज़ बन जाती है। मौलाना भी एक बड़ी मौसर आवाज़ हैं, आपने पहले भी उनसे मुज़ाकरात किए थे, अब भी कोई करेंगे मुज़ाकरात? कोई अंदिया है, कोई आपके साथ होंगे? हाँ, बिल्कुल करने चाहिए, मौलाना समेत तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पेशरफ्त होगी इसमें। ठीक है, चलेंगे। फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे नहीं यहाँ पे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।